तो इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि कौन सा रोमन अंक जो है का क्रम सही है। तो x मतलब कितना होता है 10, ठीक है। l मतलब होता है 50, c मतलब होता है 100, d मतलब होता है 500 और m मतलब होता है 1000, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा m ग्रेटर देन d ग्रेटर देन c ग्रेटर देन l l ग्रेटर देन x, या फिर ये हो जाएगा x लेस देन l लेस देन c लेस देन d लेस देन m, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आंकड़ों की मध्य का यदि 63 है, x का मान निकालना है, ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे n बराबर कितना है 10, ठीक है। n बराबर कितना है, यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़िए, x प्लस 2/2 बराबर कितना है 63, ठीक है। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 3 ऊपर में हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है। 2x प्लस 2 बटा में 2 है, यानी x प्लस 1, यानी x बराबर कितना होगा 62, ऑप्शन नंबर सी। देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा यदि इतना है, दोनों ओर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में 3, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, घट के 2, ठीक है, घट के 2। फिर यहाँ से जो है ये साइन, ये 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा 1, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर में तो 1 हो जाएगा, इसका भी मान कितना था 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए 69 में है कि एक जो है विक्रेता 5 रुपये में 8 नग, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी देखिए, तो 5 रुपया में 8 नग। फिर कह रहा है कि एक निश्चित 5 रुपया में 8 नग के पीस की एक निश्चित संख्या में खरीदता है, फिर 8 में 5 के हिसाब से बेचता है 8 रुपया में। तो 5 रुपया में 8 और 8 रुपया में 5 ये बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए इसको 5 से गुना, इसको 8 से गुना, तो इधर कितना हो जाएगा 5 या 25, इधर हो जाएगा 8 या 64। देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 64, सीपी कितना है 25, यानी लाभ हो रहा है कितना का, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3 बटा 25 गुना में 100, 25 चौका 100, 9 चौक 36, 4 दिया 12 3 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 156%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इतना बराबर 0 का एक मूल 3 है और द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, क्यू का मान। तो देखिए यहाँ पे इतना का एक मूल 3 है, यहाँ पे रखिए 3, x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3p प्लस 15 बराबर 0, ठीक है। यानी 3p बराबर कितना होगा 24, यानी p बराबर कितना होगा, तो यहाँ से p निकल के 8, ठीक। अब कह रहा है कि इतना के मूल समान है, यानी d बराबर 0, ठीक है। p का मान 8 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 8, तो क्या होगा बी स्क्वायर, यानी 8 64 बी स्क्वायर माइनस और ए सी बराबर 0, यानी 64/4 बराबर क्यूब, यानी 16, ठीक है। तो यहाँ से क्यू का मान निकल गया 16, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। देखिए कह रहा है कि के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए दिए गए समीकरण निकाल के अनंत हल है। तो अनंत हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर c1/c2,
C2। तो ये हो जाएगा 1/k+1 बराबर k+1/9, ठीक है, बराबर में 5/8 के -1, ठीक है। तो अब इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, जिसे इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा k का मान 2 आएगा, यानी सी ऑप्शन। उर्मिला जो है अपने जल जीव कुंड के लिए मछली खरीदती है। दुकानदार जो है एक टंकी में 5 नर 8 मादा है। एक मछली निकाली जाती है, कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई नर मछली है, तो नर कितना है 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नर मछली का जो होगा मछली की संख्या कितना है, नर मछली का 5 पट्टा में टोटल कितना है 8 5 13। ऑप्शन नंबर ए। कहता 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से इतना इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि उस वृत्त की त्रिज्या यदि कैपिटल आर है तो 2πr बराबर क्या होगा 2πr1 + 2πr2। यहाँ से 2π कॉमन कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा r1 + r2, ठीक है। तो 2π से 2π कैंसिल, तो r बराबर r1 + r2, 19 + 9 28। ऑप्शन नंबर ए। पता है कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसके लिए y अक्ष को 2 बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करते हैं। तो y अक्ष पर, ठीक है, y अक्ष को 2 बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। तो देखिए y अक्ष पर x क्या होता है 0, यानी वो है 0, y, ठीक है। तो देखिए यह y अक्ष, यह है 0, y, यहाँ पे 5 - 6 और यहाँ पे -1 -4, ठीक है। तो हमको यहाँ से मान लीजिए इसको जो है कि अनुपात 1 में विभाजित करता है तो होगा mx2, ठीक है। ये mx2 यानी 5 के mx2 + ny1, तो 1 - 1 + ny1 बटा m + n बराबर यहाँ पे है 0। तो 5 के बराबर 1, के बराबर 1/5। तो यहाँ से जो है के बराबर यहाँ से कितना निकल गया, देखिए सॉरी 5 के बराबर यहाँ पे जो हो जाएगा x निर्देशांक mx, देखिए यहाँ पे 5mx2 + nx1, यहाँ से k का मान, तो देखिए इस तरह से जो है, या फिर यह है a, यह है b, 5 - 6 और -1 -4 यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट p है y अक्ष पर, तो x 0, यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है। मान लीजिए के अनुपात 1 में विभाजित करता है तो mx2 + nx1 बटा m + n बराबर होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे -k + 5 बराबर 0, यानी k का मान कितना निकल गया 5, ठीक है। अब y बराबर निकाल लीजिए, k का मान 5, तो यहाँ पे अब 5 रखते हैं तो क्या होगा mx2 my2, ठीक है। क्या हो जाएगा my2, तो यहाँ पे हो जाएगा -20 my2 + ny1, my2 + ny1 बटा में देखिए -20 - 6, ठीक है। अब बटा में 5 + 1 6 बराबर y, यानी -26 बटा 6 -13 बटा 3। ऑप्शन नंबर बी। देखिए x का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा a/b के पावर में 2x + 1, इधर हो जाएगा a/b के पावर में 4 - x, ठीक है। अब देखिए बेस समान है, पावर बराबर,
2x प्लस 1 बराबर 4 माइनस एक्स, यानी 3x बराबर 3, तो x बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। सॉरी, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए 2x प्लस 1 बराबर 4 माइनस एक्स, इधर आएगा तो 3x वो हो जाएगा आपको 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 तो 3 ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप देखें इधर माइनस वाई तो x माइनस 4, तो यहाँ पे होगा 4, और देखिए यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो ये है आपको, ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अब ये x इधर लाइएगा तो 3x इधर होगा माइनस 4 माइनस 1 यानी माइनस 5, तो x के मान माइनस 5/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा यहाँ पे प्लस। देखिए यहाँ पे रहा कि इतना बराबर इतना, तो x का मान 2x माइनस 3 होगा माइनस एक्स माइनस 1, ये इधर आएगा तो 3x, उधर जाएगा तो माइनस 1 प्लस 3 यानी कितना होगा 2, x का मान 2/3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ ए 5 है, नंबर ऑफ बी 4 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3 है, तो कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ से नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल लीजिए। क्या होता है, नंबर ऑफ ए जोड़ नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ ए 5, नंबर ऑफ बी 4, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन 9 है, तो ये घट के कितना होगा 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा ये हो जाएगा 2 के पावर n ए यूनियन बी। ठीक है, 2 के पावर n ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है 2 के पावर n। ठीक है, 2 टू द पावर n ए यूनियन बी, यानी 2 और 2 और नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाले हैं कितना 6, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6 यानी 64। पता है कि एक समबाहुभुज के कोनों का योग दे दिया गया। ठीक है, तो समबाहुभुज के कोनों का योग क्या होता है, अंतःकोण का योग n-2 गुने 100, यह है 2160। ठीक है, यहाँ से n का मान कितना निकल जाएगा 14, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। कह रहा है कि यदि हानि 15% तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो देखिए यहाँ पे यदि हम CP को 100 मानते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा 100 माइनस 15, 100, 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 8, 20 पंचे 17 बचे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, देखिए कह रहा है कितना का माध्य 30 है, तो केक का मान सबको जोड़ दीजिए, तो होगा 2 1 3, 3 2 5, 2 7 के प्लस 5 1 6 9 6 15 बटा 1 2 3 4 बराबर में कितना है 30। ये 4 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 120, ये 15 उधर जाएगा तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 105 बराबर 7 के, ये 7 इधर आएगा, 7 1 7, 15 7 के का मान निकल गया 15। तथा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें इसमें इतना इतना को विभाजित करने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचे। तो देखें कह 9 शेष बचे, तो 400 में से 9 घटा दीजिए, तो कितना आएगा 400 माइनस 9 391, फिर 435 में से 10 घटा दीजिए, ये आएगा 425। फिर क्या कीजिए 541 में से 14 घटाइए,
527 का था वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब क्या कीजिए 391, 425, 527 का मौसम निकाल दीजिए, यह आ जाएगा 17। एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क हैं और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या इतना अधिक है। अगर 2/9 वयस्क हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा 9 में 2 वयस्क है, तो इसका मतलब है कि 9 में से 2 के 7, 9 में 7 क्या है बच्चा है। इन दोनों में अंतर कितना का है 5/9 का, यानी 5/9 का मान है 95। ठीक, तब तो एक यूनिट का मान क्या होगा 19,171। ठीक है, तो हमको कहता वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे। ठीक है, वहाँ कितने बच्चे, तो 171, तो इसका 7/9, तो देखिए 9 दूनी 18, 9 का 9, ठीक है, 9 9 81, 19 7 133। ऑप्शन नंबर क्या होगा 82 का बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इतना इतना का लॉस, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू में a² प्लस AB प्लस B²। यहाँ पे हो जाएगा a जोड़ b, a माइनस बी, यहाँ है a माइनस बी, एलसीएम निकालना है। तो देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी सब हैं, तो ये तो होगा ही। इसमें a प्लस बी है नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये लेना होगा और ये भी लेना होगा, a² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, और ये भी लेना होगा a² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, यानी ये हो जाएगा a³ माइनस B³ इंटू में a माइनस बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चावल का मूल्य 25 प्रति केजी, इससे बढ़कर 30 प्रति केजी हो जाती है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो देखिए चावल का मूल्य प्रारंभिक मूल्य और लास्ट अभी यानी वर्तमान मूल्य 25 से कितना हो जाता है 30। ठीक, तो चावल का खपत क्या होगा, तो खपत होगा 30 से 25, 30 से 25। ठीक है, तो खपत में प्रतिशत कमी, देखिए खपत में, तो यदि चावल का रेट ये है तो खपत क्या होगा, यदि बढ़ रहा है तो खपत कम होगा, यानी 30 से 25। ठीक है, तो कितना का कमी हो रहा है 5 का, तो अंतर बट्टा अधिक गुना में 100। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना 5 6 30, 50 दूनी 3 दूनी 16, 2/3 सी ऑप्शन। एक्स के पास 60 सिक्के थे, ठीक है, जिनमें 1/2 भारतीय सिक्के थे और 1/6 अमेरिकी सिक्के थे। उसके पास अन्य सिक्के 85 का यदि देखें तो भारतीय सिक्कों की संख्या 60 का 1/2 यानी 30। ठीक है, और अमेरिकी सिक्कों की संख्या 60 का 1/6 यानी 10। ठीक है, तो अन्य सिक्का कितना है, तो 60 माइनस 10, 30 प्लस 10 यानी 40 + 60। तो यहाँ पे है 20 सिक्का यानी बी ऑप्शन 86 नंबर। कह रहा है कि एक खाली पूल को भरने के लिए 2 नल इतना इतना यानी 10 मिनट 15 मिनट लेते हैं। पहला नल 4 मिनट के लिए खुला रहता है, उसके बाद उसका बंद कर दिया जाता है। पूरा भरने के लिए दूसरे नल, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा 30, 10 × 30, 15 × 30। अब यहाँ पे देखिए कहता पहला नल 4 मिनट तक, 3 × 4, 4 × 12। अगर यहाँ पे 30 में से 12 भर दिया तो बचा कितना, 10 में से 2 गया 8, 2 में से गया 18। अब ये बंद हो गया, कौन काम कर रहा है भी, 2 9 18, यानी इसको 9 मिनट तक जो है ये चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता है कि ABC एक समकोण है, ABC एक समकोण है, सी है 30, मान लीजिए है 30, ये है ए, ये B, ये है C। तो हमको निकालना है सेक B का मान।
ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 60। तो 6 60 का मान, ठीक है, तो कितना होगा 2 6 60 यानी 2/1। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। करा है किस यहाँ पे जानकारी के सीमा तथा बहुलक को माध्य सीमा तथा बहुलक की माध्य की निकाली। तो यहाँ पे देखिए सीमा यानी रेंज, तो क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना निकलेगा 18। और बहुलक कर रहा है तो मोड जो है बहुलक निकल जाएगा कितना, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान यानी 11। अब इन दोनों का माध्य निकालना है, तो 8 1 9 1 1 2/2, यह जाएगा 14.5, 14.5। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि 6 सदस्यों के परिवार का औसत आयु 25 है, इसमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष की, ठीक है। तो परिवार की औसत आयु यह छोटे सदस्य के जन्म से पहले कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए 6 सदस्यों के परिवार की कुल आयु होगा 6 × 25 यानी 150, ठीक है। सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की आयु यह हो जाएगा 150 -8 ठीक है, इंटू में 6 अब 18 में ये हो जाएगा 5। तो 150 में से 48 घटाइएगा 102, 18 में 5 20.4 यानी सी ऑप्शन। कहता है कि समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण नहीं, ठीक है, कोई कोण समकोण नहीं। तो ये इसके, तो देखिए समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण नहीं। ये पता इतना और इतना के गुणनफल में x² और x के गुणांकों का योग, तो इसको गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 10x³ - 15x² + 25x + 4x² - 6x + 10, ठीक। यानी क्या हो जाएगा, आपको 10x³ - 11x² + 19x और प्लस का 10, यहाँ पे x² का गुना कितना होगा, सॉरी यहाँ पे हमको निकालना है x² का गुना 11 -11 हो जाए और x का गुणांक है 19, कितना होगा 8 हो जाए। ऑप्शन नंबर बी। कहता एक किसान अपनी गाय एवं मुर्गी के सिर की गणना करने पर उसकी संख्या 9 पाता है, परंतु उसकी टांगों की संख्या इतना है। तो गाय की संख्या, पहले 2 पैर वाले जीवों की संख्या होता है 4 × सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटा में 2, 6 × 24, ठीक है, 4 × 8 = 10 - 9, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 14 में से 9 किया 5 होगा 95। यानी देखिए सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, 1 मिनट, 2 पैर वाले जीवों की संख्या बटा 4 × सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटा में, यानी 36 - 26, यानी कितना होगा 10/2 यानी 5। तो 2 पैर वाले जीवों की संख्या कितना है 5, 4 पैर वाले जीवों की संख्या होगा कुल सिर -5 यानी 4, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। यानी तो आप मान लीजिए गाय की संख्या x, तो मुर्गी की संख्या होगा 9 - x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो गाय की संख्या x है, तो पैरों की संख्या होगा 4 × x प्लस मुर्गी, तो मुर्गी को होता है 2 पैर, यहाँ पे है 9 - x बराबर कितना 26,
तो ऐसे भी बन जाएगा। नेक्स्ट 93 में है कि ए और बी की आई का अनुपात इतना है, ए का वे आई का 5/12, बी का वे उसकी आई का 7/12, उसके वे का अंतर इतना। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ए और बी की आई क्रमशः 4x 3x, ठीक। अब ए का वे क्या होगा, ए का वे हो जाएगा 4x गुने 5/12 यानी 5x/3। बी का वे निकालिएगा तो ये होगा 3x इंटू 7/15, 7x/5, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 5x/3 माइनस 7x/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x बराबर में 15 गुने 4500, ठीक है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना, 168.75। तो बी की आई का है यानी 3 गुने x यानी 168.75, यह हो जाएगा 50,625। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की यदि बात करें तो कह रहे हैं कि इतना रुपये की राशि जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाती है 8% ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के बाद इतना मिश्रधन प्राप्त होता है। तो देखिए मिश्रधन और प्रिंसिपल और अमाउंट 2 वर्ष के लिए कितना है 168.75 और इधर है 196.83, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये आ जाएगा कितना 25 और 27। तो यहाँ कितना का अंतर है, तो का अंतर है किस पे 25 पे, गुना में 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8%। ऑप्शन नंबर बी। किसी संख्या का 1/4 हिस्सा, मान लीजिए संख्या x है तो संख्या का 1/4 हिस्सा और संख्या, ठीक है, बाद वाली संख्या के 5वें हिस्से के भाग से 2 अधिक है, इसका अंतर कितना है 2, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण इतना है तो उस त्रिभुज किस प्रकार का है, तो 6 5 कितना हो गया, अगर 110, दूसरा कोण तीसरा कोण कितना होगा 70। तो देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे यदि आप देखें 96 में तो ये है त्रिभुज के तीनों कोण और समान है, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी असमान होगी, ऐसा विषमबाहु त्रिभुज। कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h, ये है कितना 1232, ऊंचाई है 24, यानी यहाँ पे 24, ऊंचाई 24 है, तो यहाँ से r का मान कितना निकल जाएगा, r का मान यदि यहाँ पे 22/7 रखते हैं तो ये रूट अंडर यानी 7 सेंटीमीटर r का मान आपको निकालना है। और देखिए 7 24, तो h का मान कितना होगा, यहाँ वो पृष्ठफल, तो यहाँ से हम l निकाल लेते हैं, ठीक है। h इतना है तो l होगा 7 24 25, ठीक है। तो यहाँ से 7 24 25 वक्त पृष्ठ होता है पाई r l, तो पाई r का मान है 7, l का मान है 25 यानी 550। ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि यदि एक आयत की लंबाई 1/3 गुना कर दी जाए और चौड़ाई 1/3 गुना बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में अंश कितने प्रतिशत अंश की कमी होगा। तो देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन जो हो जाएगा, मान लीजिए एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल एक कम कर दीजिएगा तो होगा 1 - 1/3 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई में एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा इतना, यानी ये हो जाएगा कितना 8/9। तो क्षेत्रफल में कमी कितना है, तो 1 - 8/9 यानी 1/9। ऑप्शन नंबर बी। 99 में देखिए कहता है इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपको 10a + 10 2a, 10a + 10 2a, 10 3a बराबर 30, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10a 10 2a 10 3a
इसको यदि माइनस बराबर 0 कर लीजिएगा, इसको इधर लाइएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 10a प्लस 10 2a, ठीक है। 10a प्लस 10 2a प्लस का 10 3a, ठीक है। इंटू में क्या होगा, इंटू में हो जाएगा आपको 1 माइनस 10a, ठीक है। 1 माइनस 10a इंटू 10 2a इंटू 10 2a बराबर 0, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 10a प्लस 10 2a बराबर माइनस 3 10 3a, ठीक है। 3 माइनस 10 3a माइनस 10 3a इंटू में हो जाएगा 1 माइनस 10a 10 2a, ठीक है। इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10a प्लस 10 2a बट्टा 1 माइनस 10a 10 2a, यानी माइनस 3 10a, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 10a प्लस 2a बराबर माइनस 3 10a, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 10 3a बराबर माइनस 3 10 3a। इसको इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी क्या होगा 10 3a माइनस प्लस 10 3a बराबर 0, यानी 10 3a बराबर 2 10 3a बराबर 0, यानी 10 3 या 2 10 3a बराबर 0, 2 10 3a बराबर 0, ठीक है। 2 10 3a बराबर 0, तो यहाँ पे 2 10 3a बराबर होता है 3 10a माइनस 10 क्यूब a बट्टा में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a बराबर 0, ठीक है। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 0 और प्लस माइनस √3, ठीक है। प्लस माइनस √3, तो यहाँ से हो जाएगा 10 √30 का मान होता है 60 और माइनस √3, तो 10 किसका 10 120, तो 10 120 का मान माइनस √3, यानी ये होगा π/3, ये 2π/3, ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर देखिए करा है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 और द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का मूल -5, तो पी और के का मान, तो यहाँ पे क्या कीजिए, x की जगह -5, तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 बराबर 0, यानी यहाँ से p का मान निकल गया 7, ठीक है। p का मान 7। अब इस समीकरण में यदि 7 रखते हैं तो 7 इंटू के, ठीक है। x की जगह कितना -5 का स्क्वायर प्लस -5 बराबर 0, यानी यहाँ से के का मान कितना, यानी 0.2, पी का मान 7, के का मान 0.2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें तो शांत जल में नाव की गति इतना है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम और अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम के लिए, ठीक है। अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम के लिए 2 यात्राएं पूरी करने में कितना समय, तो मान लीजिए कि नाव द्वारा यहाँ पे जो है धारा के साथ टी दूरी मान लेते हैं, धारा के साथ तो 15 धारा की दिशा में, यानी 15 + 3 यानी 18, ठीक है। और धारा के विपरीत 15 - 3 12, इसका अंतर जो है ये इसको लगता है 10 मिनट, 10/60, ठीक है। कितना हो जाएगा 10/60, 10 मिनट 0 के बीच की दूरी है। कहता है कि 2 यात्रा पूरी करने में लगने वाले समय के बीच दूसरे छोर तक वापस आने और फिर उसी
फिर उसी छोर पे दोहराना, यानी दोहरा रहे हैं तो इसको फिर 1/2 से भाग देना। तो जैसे ही यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से डी कॉमन आएगा, 1/12 गुनी 36, 12 3 6, यानी कितना 3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता है एक जो है गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव देखता है, 180 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिए, और उसका अवनमन कोण 60, ये यदि 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक। अब कह रहा है कि टावर के आधारों से नाव की दूरी, तो ये दूरी निकालना, 60 का मान क्या होगा, √3, ये 1, तो √3 का मान है 180, तो 1 का मान कितना होगा, 180/√3। प्रमेयकरण करेंगे तो √3/√3, 180 √3/3, यानी 60। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 37 माइनस नॉन रेकरिंग पार्ट बट्टा में एगो पर रेकरिंग, 2 ठो पर नहीं है रेकरिंग, तो 0 देना, यानी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 34 बट्टा में 900, यानी 17 बट्टा में 450। नेक्स्ट करा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6, ठीक है, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ 3 है। फिर कहता है यदि अंकों के क्रम को पलट दिया जाए तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 42, ठीक। तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम, देखिए मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम, तो यहाँ पे यदि इसको देखें तो मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इसमें से 6 गेम घटाएंगे 42 हो जाएगा, सी। कह रहा है कि ABC की 3 भुजाओं की लंबाई दे दिया गया है, अन्य DEF की भुजा 36 त्रिभुज ABC के समरूप है, त्रिभुज DEF का सबसे बड़ा संभव। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ये दोनों समरूप हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समरूप यदि हैं तो AB बट्टा DE, ठीक है, BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF, AC बट्टा DF। तो यहाँ पे AB कितना है, AB है आपको 646 बट्टा, आपको निकालना है सबसे बड़ा संभाव्य परिमाण, तो AB बट्टा D। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो AB बट्टा में D सबसे बड़ी भुजा, तो यहाँ पे है, देखिए सबसे बड़ी है 9, यानी 9 है AC, तो AC बट्टा में DF बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 36, ठीक है। या नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि EF बराबर, देखिए इसमें EF बराबर में क्या होगा, तो AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF, BC बट्टा EF, ठीक है। तो EF बराबर हो जाएगा, EF बराबर हो जाएगा BC गुने DF, BC ठीक है गुने DF। तो यहाँ पे त्रिभुज DF की भुजा 36 है, त्रिभुज DF की भुजा 36 है, तो 36 गुने यहाँ पे 36 गुने BC, 36 गुने AC 9 बट्टा में 4, 4 9 36, 9 9 81, कितना हो जाएगा 81, यानी तो आप इसे समझिए
यह डी, यह ई, यह एफ, यह है आपको कितना 36, ठीक है। डी ई है 36, ए बी सी, तो ये है आपको कितना 4, ए बी है 4, ठीक है। ये है आपको 6 और ये है आपको 9, ठीक। और ए बी सी क्या है, समरूप है। ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ, ए बी, अब यहाँ पे हो जाएगा कि डी ई बट्टा ए बी, ठीक है। डी ई बट्टा ए बी, डी ई बट्टा ए बी बराबर ई एफ बट्टा बी सी बराबर डी एफ बट्टा ए सी, डी एफ, ठीक है। डी एफ बट्टा ए सी, तो ई एफ बराबर क्या होगा, ई एफ बराबर हो जाएगा आपका, ई एफ बराबर ये हो जाएगा 36 गुने, ये है 9, 36 गुने 9 बट्टा में 4, 4 में 36, 9 में 81। ऑप्शन नंबर क्या है, ई एफ है 81, तो आपको निकालना है डी एफ। तो डी एफ बराबर क्या होगा, डी एफ बराबर होगा 36 गुने 6 बट्टा में 4, 4 में 36, 9 चौक, 9 चौका 14, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना होगा संभाव्य बड़ा परिमाप 36 प्लस 54 प्लस 81 यानी 171 बी एफ 106 में है कि इतना इतना त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 7, फिर कितना है 5 1, फिर है x 3, ठीक है 2 7, और उसके बाद एक बार फिर जो है शुरू वाले को रिपीट कर दीजिए 2 7, इसका मोड 1/2 मोड, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 मोड 2, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए, कितना होगा 2 1 2 प्लस 5 3 15, ठीक है, प्लस कितना 7x प्लस 7x माइनस, इसको इससे तो 35, माइनस में x माइनस में 6 का मोड, ठीक है। यानी फाइनल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मोड, 1/2 मोड, ये था आपको 2, ठीक है 2, फिर x 2 15 और 2 15 और 7x, 2 15 15 2 17 प्लस 7x माइनस, ये हो जाएगा 35, ठीक है 35, फिर x 35 x और 6, 35 5 40 से 41 माइनस x, ठीक है। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 और 7 24, 41, 11 में से 4 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17 माइनस में 2x, ठीक है, माइनस में 2x, तो 17 माइनस में 2x, 17 प्लस 2x बाई 2, ठीक है 17 प्लस 2x बाई 2। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो x का मान निकल जाएगा कितना, और ये बराबर कितना का है, बराबर है x बराबर है 18, ठीक है, बराबर कितना है 18। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी 36 इधर हो जाएगा, ठीक है। 17 प्लस 2x, ये हो जाएगा 9, 2 5 5 1 x3, फिर 2 5 1/2 मोड 2, फिर हो जाएगा x 2x 2 सॉरी
2 7 5 1 x3 2 7 1/2 मोड 2 एकम 2 5 3 15। ठीक है, 2 एकम 2, फिर ये हो जाएगा कितना 5 3 15, फिर ये हो जाएगा 7x इधर यदि देखें तो 35 माइनस का 35 माइनस का x माइनस का 35 प्लस x और प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 + 15 यानी 17 प्लस 7x माइनस में ये 35x और 6 5 11 यानी 41 और माइनस x। ठीक है, 41 माइनस x, तो 11 में से 7 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24, और ये हो जाएगा कितना प्लस का 6x माइनस का 24 प्लस का 7x का मोड बराबर में 36। 18 था क्षेत्रफल, तो उधर 2 जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, ये है मोड। तो यहाँ से यदि आप देखें तो 6x बराबर कितना होगा 6 4 10, 6 4 10, 3 2 5 6, x का मान कितना निकल गया 10। ठीक है, और एक बार जो है ये हो जाएगा 24 माइनस 6x बराबर 36, 24 माइनस 6x बराबर 36, तो माइनस 6x बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, x का मान -2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी हो जाए, सॉरी ए हो जाए। 107 अगर किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतना से बढ़कर इतना हो जाता है। ठीक है, इतना से बढ़कर इतना हो जाता है, तो प्रति वर्ष औसत प्रतिशत वृद्धि 5 वर्ष में औसत प्रतिशत वृद्धि निकलना है। तो 175 3 पर 0 पर बढ़ के कितना हो जाता है आपको, अब देखिए जनसंख्या में वृद्धि कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 87,000 ऊपर में बट्टा में इतना बना है 100, ये आ जाएगा 49.7। ठीक है, तो औसत वृद्धि, तो इसको 5 से भाग देंगे, ये आएगा 9.94, यानी अप्रॉक्स में 10%। सी ऑप्शन। ठीक है, 9.94 अप्रॉक्स में 10%। 108 का था एक सेल में 3/4 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी, यदि वह कुल इतना समय में इतना दूरी तय करता है, तो 3/4 घंटा में, यानी इसको घंटा मिनट में चेंज करिएगा 45 मिनट। ठीक है, तो और दूरी है 6 किलोमीटर, तो शेष समय कितना लगेगा 45 माइनस 45 का 2/3, यानी तो ये हो जाएगा कितना 15 दूनी 30, यानी कितना 15 मिनट, यानी 1/4 घंटा। ठीक है, तो शेष दूरी हो जाएगा 6 का 1/2। ठीक है, 6 का 1/2 यानी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 1/4 के हिसाब से कितना होगा 12 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन। ठीक है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता उस संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका परिमाण कितना है, तो होता 3 गुने ए बराबर 24, ए बराबर 8। तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 16√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि एक बक्से में एक 50 रुपये 1 रुपये 50 पैसे और 25 के सिक्के हैं, उसका अनुपात दे दिया गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया का एक सिक्का, 50 रुपया के 2 सिक्का, तो 50 रुपया के 2 सिक्का यदि हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 रुपया है। ठीक है, 50 पैसे देखिए
1 रुपये के 1 सिक्का, 50 रुपये के 2 सिक्का और 25 पैसे के 3 सिक्के। तो 1/2 50 रुपये के 2 सिक्का, तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 रुपया, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, यहाँ पे जो है 3/4 25 पैसा। ठीक है, कितना? 25 पैसा। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो ये हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 3 11/4। इसका मान कितना है? 110। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? ये 40। 1 यूनिट का मान 40। हमको पता बक्से में कितने रुपए हैं। ठीक है, बक्से में कितने रुपए हैं। तो यहाँ पे टोटल यदि देखिएगा 50, यहाँ पे है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे हम कुल रुपए यदि बात करें, सिक्कों की संख्या 40, सिक्कों की संख्या जो है यहाँ पे देखिए, उनकी अनुपात इतना है, सिक्कों का अनुपात इतना है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है, तो बक्से में कुल कितने रुपए हैं? यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए, 1 रुपये के 1 सिक्का, 50 पैसे के 2, उनका इतना का अनुपात है। तो 1 रुपये 2 सिक्का 3 सिक्का, 1 रुपया सिक्कों की संख्या आप यहाँ पे 3 चौका 12। देखिए, 1 रुपया के सिक्का 1, 50 पैसा के 2, 25 पैसा के 3। ठीक है, 25 पैसा के 3 सिक्का और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यहाँ पे दे दिया गया है 40। देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बता ही नहीं रहा है कि कितना रुपए है या पैसा है, सिर्फ